इस देश की मीडिया सिर्फ शातिर ही नहीं है, बेईमान ही नहीं है, जातिवादी ही नहीं है, क्रिमिनल है। दरअसल दरभंगा की एक खबर चलाई गई कि देखिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। देश भर में एक जज जो कि इस्तीफा दिया है यूजीसी के खिलाफ, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ, ब्राह्मण समाज का जज अग्निहोत्री, वो पैदल मार्च करने वाले हैं कि SC/ST एक्ट खत्म किया जाए। अब सोचिए, दरभंगा में 200 लोगों पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। ये टीवी अखबार ने खबरें चलाई, सारी मनु मीडिया ने खबर चलाई, हड़कंप मच गया देश में कि ये देखिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, 200 पूरे गांव के 200 ब्राह्मणों पर कैसे FIR हो सकता है। लोग चौंक गए, कहा ये क्या हो गया। खबरें चलने लगी, SC/ST एक्ट हटाओ, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। जानते हैं सच्चाई क्या हुई? 5 साल पहले एक दलित समाज के, पासवान समाज के शख्स ने एक ब्राह्मण समाज के घर बनाया था। 5 लाख रुपए करीब बकाया था। समझौता होते होते 2.5 लाख पर हिसाब आया। वो शख्स पिछले 3 सालों से परेशान था। वो पैसे चाहता था। वो एक छोटा मोटा ठेकेदार था जो घर बनाता था, राजमिस्त्री का काम करता था, सेंटरिंग करता था। मिश्रा पैसे पचाने के मूड में था, पैसे दे नहीं रहा था। पंचायत हुई, 2.5 लाख पर तय हुआ। उसके बाद उस शख्स ने फिर पैसा देने से इनकार कर दिया। तब कई लोगों को उन्होंने बताया कि पंचायत के बाद भी वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है। उसके बाद उनके बेटे जो बाजार से लौट रहा था, उस पर जानलेवा हमला हुआ, पासवान जी के बेटे पर। और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पूरे गांव के, उस गांव के पूरे गांव के ब्राह्मण टोला ने दलित समाज के परिवार पर हमला कर दिया। और तब जाकर साक्ष्य देना पड़ा, वीडियो देना पड़ा, तब जाकर सब पर FIR हुआ SC/ST एक्ट में। लेकिन दिल्ली से लेकर देश भर में और दुनिया भर के मनुवादी जातिवादियों ने खबर नहीं देखी, आरोप लगा दिया कि देखिए SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सोचिए, जिस देश में जाति के नाम पर जिनको सबसे पीछे रखा गया है, जिस देश में गिरोह बनाकर, जातीय हिंसा क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। इस देश में SC/ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज से जातिवादी मनुवादी सोच के लोग लड़ नहीं सकते हैं अगर एक 1 to 1 लड़ाई करें, क्योंकि मेहनत कश लोग ज्यादा मजबूत होते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो शारीरिक काम ज्यादा करते हैं। तो ये 1 से 1 to 1 नहीं लड़ सकते हैं। ये लोग लड़ते हैं गिरोह बनाकर, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस इनकी है, जज इनका है, सारे सिस्टम पर इनकी जाति का कब्जा है, तो इनको कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसी को जातिवाद कहते हैं। आपने कभी सुना है कि आदिवासियों ने झुंड बनाकर किसी जनरल पर हमला कर दिया? आपने कभी सुना है कि दलित ने झुंड बनाकर कभी OBC या जनरल पर हमला कर दिया? नहीं सुना होगा। मुसलमानों पर झुंड बनाकर हमला कर दिया हो? नहीं सुना होगा। इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर प्रताड़ित हैं SC समाज के लोग, फिर आदिवासी, फिर पिछड़े, फिर अल्पसंख्यक, फिर किसान समाज के लोग। क्यों? क्योंकि इनके लोग मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, सिनेमा में नहीं है। सोचिए, कोई फिल्म आई है घुसखोर पंडित, इसका विरोध हो रहा है, टेलीविजन पर बहस हो रही है। इस देश में जाति के नाम पर हर दिन रेप होता है, दर्जन भर। जाति के नाम पर दर्जनों रोज हत्याएं होती है। इस पर कभी कोई टेलीविजन डिबेट नहीं होता है। इस देश में कुर्मी, यादव, कुशवाहा, ठाकुरों को फिल्मों में कितना बदनाम किया गया, कोई डिबेट नहीं होता था। आजकल UGC के खिलाफ धरना हुआ और अब SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ये है जातिवाद का असली घिनौना सच। और ये तो मोटा जातिवाद है जो दरभंगा में हुआ। इससे ये सारे मोटे जातिवाद पहले होते थे, नरसंहार होता था, लोग घेर घेर कर मार दिया जाता था। आज भी जातिवाद क्या है? जातियों का समूह जब झुंड बनाकर किसी एक जाति के दूसरे जाति के लोग पर हमला करते हैं, उसी को जातिवाद कहा जाता है। इस देश में NCRB के आंकड़े उठा के देखिए कि क्या कभी किसी दलित ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने या किसानों ने जनरल कैटेगरी पर हमला किया है क्या? मारा है क्या? ये है जातिवाद। लेकिन सोचिए, हम लोग की लड़ाई इसके खिलाफ नहीं है। ये जो मोटा जातिवाद है, मारेंगे पीटेंगे, इसमें SC/ST एक्ट भी लगता है, FIR भी होता है, चाहे वो OBC समाज का आदमी पर आरोपी हो, या जनरल कैटेगरी का आरोपी हो, या अल्पसंख्यक आरोपी हो, या किसान समाज के आरोपी हो, सब पर SC/ST एक्ट लगता है। अब जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है वो बहुत महीन है और वो महीन लड़ाई जीतनी पड़ेगी। आप कल्पना कीजिए, किसी SC/ST को ताकत कब मिलेगी? जब उसके लोग सिस्टम का हिस्सा होंगे, जब वो जज बनेंगे, पुलिस बनेंगे, IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, SP बनेंगे, DM बनेंगे, नेता बनेंगे,
जब वो उसमें महीन जातिवाद तब शुरू होता है। सोचिए, महीन, वो मोटा जातिवाद से तो बच जाता है, लेकिन तब उसकी महीन जातिवाद शुरुआत होती है। सोचिए महीन जातिवाद क्या है। महीन जातिवाद ये है कि जाति बनाई क्यों गई थी। जाति बनाई गई थी कि एक कपड़ा धोएगा, एक लकड़ी का काम करेगा, एक लोहे का काम करेगा, एक चमड़े का काम करेगा, एक मवेशी संभालेगा, एक खेती करेगा। इसलिए जातियां बनाई गई थी। और जब संविधान आया और जब इन तमाम मेहनतकश लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया क्योंकि इनको अधिकार मिला, और जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के रास्ते पर चले गए, तब जाति बनाने वाले को और जातिवादियों को लगा कि अरे ये तो हमारे बराबर बैठेगा। शुरुआत में जब इक्का दुक्का लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी। जेएनयू में विद्रोही साहब की सारी कविताएं देख लीजिए, उनको बैल कहा जाता था उसी क्लासरूम में, जेएनयू जैसे संस्थान में। धीरे धीरे मंडल कमीशन आया, एससी एसटी ओबीसी के लोगों की संख्या बढ़ी, तो वहां भी अब महीन जातिवाद होने लगा। महीन जातिवाद आपका जाति देखकर नंबर काट लेंगे, वहां कैटेगरी देखकर नंबर काटना शुरू हुआ। एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का, किसान समाज के बच्चों का, और अब तो अल्पसंख्यक समाज के बच्चों का धर्म और नंबर देख के काट लेते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट का सारा जो बहस है वो लाइव होता है। सोचिए, इस देश में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब लाइव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं लाइव होगा, स्टेट सर्विस का इंटरव्यू लाइव नहीं हो सकता है, नौकरी का इंटरव्यू क्यों नहीं लाइव होगा? रिकॉर्डिंग करके रखिए आप। क्या दिक्कत है जब आप बेईमानी नहीं करते हैं तो? अंग्रेजों ने इंटरव्यू का सिस्टम बनाया और अपने लोग को फायदा पहुंचाया, और आज जातिवादी मनुवादी सोच के लोग इसका फायदा पहुंचाते हैं। मैंने कहा था इंटरव्यू में कैसे बेईमानी होती है, बहुत महीन। जो जातिवादी सोच का होगा, जब उसकी कैटेगरी के लोग इंटरव्यू देंगे तो पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति का नाम बताओ, और जब उसकी कैटेगरी का नहीं होगा, कोई एससी एसटी ओबीसी होगा, अल्पसंख्यक होगा, उससे पूछेगा कि चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति का नाम बताओ। जब जातिवादी करना होगा तो उसको कहेगा कि मेरे इंटरव्यूअर कहेगा कि मेरे मामा जी का नाम बताओ, और जिससे जातिवाद करना होगा उसको कहेगा कि तुम मेरे मामा जी का नाम बताओ, और जिसको फेवर देना होगा उसको कहेगा कि तुम अपने मामा जी का नाम बताओ। अरे कई जगह तो 20 नंबर के इंटरव्यू में 22 नंबर देकर प्रोफेसर बना दिए गए। तो ये है महीन जातिवाद, नंबर काट लेना, उसको टॉर्चर करना कि तुम तो रिजर्वेशन से आए हो, जबकि आपको बता दे कि भारत में डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, एमबीए की पढ़ाई हो, सिर्फ दाखिले में रियायत मिलती है, सेमेस्टर पास करने में नहीं। अगर आपका दाखिला में एडमिशन हो गया अगर एमबीबीएस में, तो आपको सबके तरह उतना ही नंबर लाके एमबीबीएस का सेमेस्टर पास करना है। और मेरिट की बात करने वाले इनसे पूछिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कट ऑफ तो देखो, सब जगह एससी एसटी ओबीसी से भी नीचे जा रहा है। तो ये लड़ाई इसलिए है कि भाई जो जिसका सब्जी उगाने का काम था वो तो आईएएस बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, सीएम पीएम बनना चाहता है। जो चमड़े का काम था, लोहे का काम था, लकड़ी का काम था, सफाई का काम था, कपड़ा धोने का काम था, सबके लिए जाति बनाई गई थी। और कहते थे जब वो व्यवस्था लागू थी तो कितना अच्छा व्यवस्था था। हमारे यहाँ तो सफाई वाली आंटी चाय पीती थी, हमारे यहाँ तो कपड़ा धोने वाली आंटी चाय पीती थी। ये चाहते हैं कि आप कपड़ा धोते रहें, सफाई करते रहे, और ये आपको चाय पिलाते रहें। इसीलिए किसी ने कहा है कि किसी को खाना खिला देना न्याय नहीं है, उसका संवैधानिक अधिकार देना न्याय है। बॉब मर्ले ने इसीलिए कहा है कि जो लोग अन्याय करते हैं वो अन्याय के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं। अश्वेत थे वो। और मीडिया पर मैल्कम ने कहा है कि वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर सकता है। सोचिए किस तरह से दरभंगा की खबर को प्रोजेक्ट किया गया। आजकल मीडिया एक नई साजिश कर रही है, जानबूझकर मोटा जातिवाद दिखाया जाएगा। ये सारे जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको जातिवाद का नया वर्जन ही नहीं पता है कि ये कितना अपडेट हो गया है। ये अभी भी आपको पुराने युग का जातिवाद की कहानी सुनाएंगे, मोछ रखने वाला, साफने न बैठने देने वाला, खाने न देने वाला। इनको लगता है यही जातिवाद। ये जातिवाद जो है वो इतना महीन है कि एप्पल के जो सीरीज आते हैं ना, एप्पल सीरीज तो 17 तक पहुंचा, ये तो मैक 10 पहुंच गए हैं। अभी एप्पल का मैक 1, मैक 2, मैक 3 बन रहा है, फाइटर प्लेन 6 जनरेशन बन रहा है। ये तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फास्ट इनका तरीका चेंज होता है। इनका जो जातिवाद का तरीका है वो इतना महीने चेंज होता है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सोचिए, दरअसल इस देश में लोग कहते हैं ना क्यों जातिवाद करेंगे, इसलिए जातिवाद करते हैं कि उनको लगता है कि पढ़ना लिखना, एसपी डीएम कलेक्टर उनका अधिकार था। जो नौकरियां हैं पावर सेंटर्स की, जो सम्मान है, जो स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, वो उनका अधिकार था। ये लकड़ी का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, दिया बन मिट्टी का काम करने वाला, ये कपड़ा बुनने वाला, ये कसाई का काम करने वाला, ये सब कैसे आ रहा है? एसपी डीएम कलेक्टर क्यों बन रहा है?
नहीं देखा आपने जम्मू कश्मीर में कुछ मुसलमान मेडिकल कॉलेज में ज्यादा हो गए तो मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया गया। इससे अंदाजा नहीं लगता है कि नालंदा किसने जलाया होगा, तक्षशिला विक्रमशिला को किसने बर्बाद किया होगा। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर खुशियां मनाई गई। क्यों? क्योंकि वहां मुस्लिम एडमिशन ले लिए थे। आपको इससे भी अंदाजा नहीं होता है। और कहां गए वो लोग जो कल तक हिंदू राष्ट्र बना रहे थे? ये तो कहते थे कि साधु की जाति नहीं होती है, हम तो सारे बाबाओं की जाति चेक कर लिए। अच्छा हुआ सारे पर्दे हट रहे हैं, सारा नकाब उतर रहा है चेहरे से। जातिवाद अब खुलकर सामने आ रहा है। और कौन जातिवाद? महीन जातिवाद। इस देश का एक एक जातिवादी पत्रकार बेनकाब हो रहा है। सोचिए, इस देश का आंकड़ा कहता है कि हिंसा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर होता है। ये कह रहे हैं कि नहीं, जनरल पर होता है। मतलब कल्पना कीजिए, ऐसे कौन बोल सकता है? ऐसे ये लोग सदियों से बोलते आए हैं जातिवादी। जब हम लोग बाबा साहेब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको एक जाति का नेता बता दिया गया। शरद यादव जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको पिछड़ों का नेता बता दिया गया। लालू यादव जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको पिछड़ों का नेता बता दिया गया। रामविलास पासवान, मान्यवर कांसीराम साहब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको दलितों का नेता बता दिया गया। ये लोग राष्ट्रीय नेता होते हैं और दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपनी जाति का नेता होता है। हर पार्टी में जाति का प्रकोष्ठ बना रखा है, एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट। और एससी, एसटी, ओबीसी को नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता है। ये तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों की स्थिति है। ये बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की भी स्थिति यही है। बीएसपी को छोड़कर तमाम दलित, पिछड़े की पार्टियों का मैनिफेस्टो संविधान होना चाहिए, बीएसपी की तरह, कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को लागू करेंगे। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। और इस देश में बॉब मॉर्ले की तरह हजारों लोगों को आना पड़ेगा, बाबा साहेब की तरह हजारों लाखों लोगों को बोलना पड़ेगा। ये जातिवाद की जड़ इतनी गहरी है और ये जातिवाद इतना महीन है कि आप नहीं समझेंगे तो आपकी नस्लें मर खप जाएंगी। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि जागरूक होइए, सचेत होइए, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।